खवातीन के लिए नारियल के फायदे। खवातीन नारियल की गिरी का एक टुकड़ा रोजाना खाएं। ये असाब के साथ साथ हड्डियों के लिए भी मुफीद है और खवातीन बेशुमार मसाइल का हल भी है। बाल ज्यादा टूटते हों, अगर आपके बाल ज्यादा टूटते हों, कुलुंजी को पीस कर पानी में पकाएं। पानी ठंडा करके इससे बाल धोएं, बाल टूटना बंद हो जाएंगे। बच्चों की खांसी। बच्चों की खांसी, 1 चम्मच शहद लेकर इसमें थोड़ा सा नमक डालकर हल्की आंच पर गर्म करें, शहद फट जाएगा। कपड़े से छान कर पानी बच्चे को पिलाएं, खांसी में आराम आ जाएगा। जिस्म की हरारत। किसी बीमारी की वजह से जिस्म में गर्मी महसूस हो तो खुश्क धनिया पीस कर मिश्री मिलाकर खाएं या सब्ज धनिया पीस कर मिश्री मिलाकर पीने से जिस्म की हरारत में आराम आ जाएगा। खटमलों से निजात। सुर्ख मिर्चें पानी में मिलाकर डाल दें। खटमलों का खात्मा। खटमलों से बचने के लिए गंधक की धुनी दें। खटमलों से छुटकारा। अजवाइन पीसकर तेज गर्म पानी में मिलाकर स्प्रे करें। पलंग की खाली जगहों पर पुदीने की शाखें ठूंस दें, खटमल का खात्मा हो जाएगा। नीम के पत्ते पलंग पर रख नीम के पानी का छिड़काव करें, खटमल का खात्मा हो जाएगा। उंगलियों पर काले दाग। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर रगड़ने या सफेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। पनीर ज्यादा दिनों तक महफूज। अगर पनीर को ज्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और जरूरत के वक्त इसको धोकर इस्तेमाल करें। खाना पकाते हुए जहरीली चीज का शक दूर करने के लिए वो चीज खाने से निकाल लें और आग में डालने से अगर नीले रंग के शोले निकलें तो खाना जहरीला होगा। कबाब पैन से नहीं चिपकते। जब भी कोई चीज मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैन से नहीं चिपकते। मक्खन महफूज। नमकीन मक्खन 6 माह तक, जबकि फीका मक्खन सिर्फ 3 माह के लिए फ्रीजर में महफूज रहता है। खांसी और दमा के लिए रात को सोते वक्त 8 या 10 लौंग कच्चे या भुने हुए खाने से खांसी और दमा में आराम आ जाता है। कै के लिए अदरक और प्याज का रस मिलाकर पीने से कै बंद हो जाती है। पेट के कीड़े 3 माशा नमक गाय के दूध की लस्सी से रोजाना पीने से पेट के कीड़े हलाक हो जाते हैं। मोज़ों की पिलाहट। बच्चों के स्कूल के मोजे बाज वक्त पीले हो जाते हैं। इनको दोबारा सफेद करने के लिए पानी में सफेद सिरका मिलाकर साबुन से धोएं। मोजे सफेद भी हो जाएंगे और नरम भी रहेंगे। भिंडी को खस्ता पकाना। भिंडी को खस्ता रखने के लिए पकाने से पहले एक नींबू का अर्क अच्छी तरह मिलाएं और जब पक जाए तो नमक डालें। नॉन स्टिक बर्तनों की चमक और हिफाजत। नॉन स्टिक बर्तनों में खाने या जलने के निशान साफ करने हो तो इनमें पानी और बेकिंग सोडा मिलाकर उबाल लें, फिर धोकर तेल लगा दें। गोभी की बू। गोभी पकाते वक्त तेज पात का पत्ता डाल दें, पकने में बू नहीं आएगी। साबित अदरक ज्यादा दिन महफूज रखना चाहते हैं तो जरा गहरे बर्तन में पानी डालकर रखें और पानी रोज बदलते रहें। साबित और पिसा हुआ अदरक और लहसुन महफूज करना हो तो इसमें 1 चम्मच तेल मिलाकर रखें। अंडे या मछली की बू दूर करने के लिए प्लेटों में अंडे या मछली की बू दूर करना हो तो साबुन से धोकर सिरका से धोएं। बर्तनों में अंडे या मछली की बू दूर हो जाएगी। बेसन से धोएं तो भी बू दूर हो जाएगी। मच्छरों से निजात। किसी कप या प्याले में थोड़ा सा पानी लें और इसमें काफूर के 2-4 टुकड़े डाल दें। बस इसके बाद आराम से सारी रात सोते रहें, मच्छर आपके करीब भी नहीं आएंगे। मेहंदी के दाग। मेहंदी हाथों पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यही मेहंदी अगर कपड़ों पर लग जाए तो जान अदाब में आ जाती है। ऐसे धब्बों को गर्म दूध में 1 घंटे के लिए रहने दें, मेहंदी के धब्बे गायब हो जाएंगे। मछली की बू। मछली पकाते वक्त बावर्ची खाने में एक भीगा हुआ तौलिया लटका दें, वो तौलिया मछली की बू जज़ब कर लेगा। कभी कभी हाथों में मिर्च छूने से बहुत बुरी जलन होने लगती है और हाथ धोने के बावजूद ये जलन खत्म नहीं होती। इस जलन से निजात का आसान तरीका ये है कि लाइम जूस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर इस महलूल से हाथों को धो लें, जलन खत्म हो जाएगी। सेब की रोटी पकाएं। खट्टे सेब खरीद लें और इनका रस निकाल कर इसमें 1 रोटी का आटा गूंद लें। 7 दिन ये रोटी खाएं। रोजाना ताज़ा रस निकाल कर रोटी पकाएं, इससे मैदे में ताकत आएगी और भूख लगेगी। जैतून का तेल। जैतून का तेल भी जिल्द के लिए बेहतरीन है। दानों के निशानात मध्यम करने के लिए जैतून के तेल से मसाज करें। दाग धब्बे और पुदीना। ताज़ा पुदीना का रस भी दाग धब्बे और दानों के लिए बेहतरीन समझा जाता है। मुतासरा हिस्सों पर कुछ तेल लगाकर धो लें। दाग धब्बे और टमाटर। दानों से बचाव के लिए हफ्ते में 2 दफा खीरे का रस 10 से 12 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाएं और फिर धो लें। मैदा, सूजी, बेसन, कॉर्नफ्लोर में बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं। इन सब चीजों को फ्रीजर में या फ्रिज में रख देने से आप 1 साल तक के लिए इन्हें बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जल्दी जमाना। दही जल्दी जमाना हो तो दूध में थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड मिला दें। गोश्त को मक्खियों से बचाने के लिए अगर मलमल के कपड़े को सिरका में भिगोएं और निचोड़ कर गोश्त पर डाल दें तो मक्खियां नहीं आएंगी। सूखी कोल्ड क्रीम ठीक करना।
कोल्ड क्रीम सूख गई हो तो अर्के गुलाब मिला लें। मक्खियों से निजात हासिल करना। बाज़ औक़ात मक्खियाँ कोई काम करते हुए खास तौर पर किचन में बहुत तंग करती हैं। इनको भगाने के लिए हेयर स्प्रे करें, मक्खियाँ इस जगह से चली जाएंगी। खाने का सोडा। जिल्द की सफाई का खास ख्याल रखें। जिल्द से मुर्दा खोलियात खत्म करने के लिए खाने का सोडा इस्तेमाल करें। यह इंतहाई कम कीमत बहुत सा फायदा देता है। खाने का सोडा पानी में मिक्स करें और 20 सेकंड तक मसाज करें और पानी से धो लें। हफ्ता में एक बार मसाज करें। सालन की चिकनाई। सालन में तेल या घी किसी वजह से ऊपर ना आ रहा हो तो दम पर 1 क्यूब बर्फ का डाल दें। चिकनाई फौरन ऊपर आ जाएगी। सालन का रंग भी अच्छा हो जाएगा। पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन चमकाने के लिए थोड़ी सी इमली का पानी पकाएं, फिर इसमें नरम मिट्टी मिलाकर बर्तनों पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बाद में मांज कर साफ कर लें, बर्तन चमक जाएंगे। दालों को कीड़े से बचाना। दालों को महफूज करने के लिए दालों के डब्बे 6 या 7 कतरे कैस्टर ऑयल डालकर मिक्स करें। नॉन स्टिक बर्तनों में सिर्फ लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करें। अगर गला खराब हो तो अदरक के टुकड़े पर शहद लगाकर खाने से गले की खराश में फायदा होता है। मक्खियों और कीड़ों से निजात। अगर फर्श को पानी में नमक मिलाकर धोया जाए तो मक्खियों और कीड़ों से निजात मिल जाती है। डिश में डालने के लिए मक्खन ना हो तो अगर डिश में मक्खन डालना मकसद हो और मक्खन मौजूद ना हो तो इसकी जगह दूध और नींबू का रस डाल दें। बच्चों के इमराज और घरेलू टोटके। बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना। अगर बच्चे को 1 हफ्ते तक 2 छुहारे रोजाना खिलाएं तो बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। बच्चे को जामन की गुठली का पाउडर बनाकर 1 छोटी चम्मच पानी के साथ दें तो बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। बच्चों का सूखापन और जिस्मानी कमजोरी। बच्चे को दूध और संतरे का रस दें, इससे इसकी जिस्मानी कमजोरी खत्म हो जाएगी। बच्चे को केले खिलाएं, आलू उबाल कर दें। बच्चों को दस्त लगना। दस्त या इसहाल की सूरत में सोंठ और सौंफ को हम वजन लेकर सफूफ बना लें और 1 कप पानी में डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे उतार कर छान लें और ठंडा करके किसी साफ बोतल में रख लें। 1 चाय का चम्मच बच्चे को पिलाने से दस्त रुक जाएंगे। दांत देर से निकलना। अगर बच्चों के दांत देर से निकल रहे हों तो इन्हें टमाटर का रस पिलाएं, दांत जल्दी निकल आएंगे। बच्चों को कब्ज की शिकायत। छोटे बच्चों को अगर कब्ज की शिकायत हो जाए तो इन्हें 1 चाय का चम्मच अंगूर का रस पिलाएं, कब्ज दूर हो जाएगी। पेट के कीड़े। बच्चे के पेट में कीड़े हों तो इसे रोजाना 2 अखरोट खिलाएं, पेट के कीड़े मर जाएंगे। बच्चे की मकद पर हींग को पानी में घोलकर रुई के साथ लगाएं। बच्चे का पेट फूलना। अगर बच्चे का पेट फूल रहा हो तो रात को थोड़ी सी सौंफ लेकर इसे पानी में भिगो दें, सुबह पानी को निथार लें और इस पानी की 1 चम्मच बच्चे को दूध में मिला कर दें। बच्चों का नज़ला और जुकाम। अगर बच्चों को नज़ला और जुकाम की शिकायत हो जाए तो इन्हें 2 छुहारे या 2 खजूरें दूध में मिलाकर उबाल लें और दूध बच्चे को पिला दें। एंटीबायोटिक बच्चे को ना दें। अदरक का रस और शहद को मिलाकर बच्चे को चटाएं। बच्चे का मट्टी खाना। अक्सर बच्चे मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों को केले और शहद को मिलाकर खिलाएं, वो मट्टी खाना छोड़ देंगे। बच्चे का मुंह से दूध उल्टना। अगर बच्चा दूध पीने के बाद दूध बाहर निकाल दे तो इसे अदरक के रस में शहद मिलाकर चटा दे। छोटे बच्चों की खांसी। खांसी की सूरत में बच्चे को अंडे की जर्दी में शहद मिलाकर चटाएं। छोटी इलायची पीस कर भी बच्चे को इसका सफूफ बना कर दें। अदरक के रस में शहद मिलाकर बच्चे को चटाने से खांसी का खात्मा हो जाता है।